ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। ये ललन टॉप है। एक कविता रोज है। एक कविता रोज में आज बात निराले कवि निराला की और कैसे उन्होंने महात्मा गांधी से कविता के जरिए अपना गांधी के प्रति गुस्सा प्रकट किया और जिस गुस्से में मुर्गी थी बताएंगे। सबसे पहले तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बुनियादी परिचय। 21 फरवरी 1896 को पैदा हुए, 15 अक्टूबर 1961 को गुजर गए। ज़्यादातर वक्त इलाहाबाद में रहे। हिंदी कविता के बारे में कहा जाता है कि वो निराला की कविता से जितनी उपकृत हुई वैसे ही उनके जीवन के किस्सों से भी। ऐसा ही एक किस्सा नेहरू से जुड़ा है। दरअसल ये तब का वक्त था जब जवाहरलाल नेहरू बतौर प्रधानमंत्री चीन की अपनी यात्रा पूरी कर लौटे थे। उसके बाद अपने घर इलाहाबाद में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। समाजशास्त्री त्रिलोकी नारायण पांडे जो सभा में मौजूद थे वहाँ का एक दिलचस्प किस्सा बयां कर गए। वो बताते थे कि भीड़ भरी थी, निराला भी वहाँ पहुँच गए। लेकिन कैसे पहुँच गए? उन्हें पहलवानी का शौक था। अखाड़े में रियाज मारना रोजनामचे में शामिल था। नेहरू बोल रहे थे, निराला को पता चला तो सभा में सबसे आगे की पंक्ति में आकर बैठ गए। सीधे अखाड़े से आए थे। शरीर पर तेल और मिट्टी सना हुआ था। केवल अंगोछा पहन रखा था। उन्हें देखने के बाद नेहरू ने भाषण में एक किस्सा बोलना शुरू किया। कहा, मैं चीन से लौटा हूँ। वहाँ मैंने एक कहानी सुनी, एक महान राजा और उसके दो बेटों की कहानी। एक बेटा चतुर था, दूसरा मूर्ख। बेटे बड़े हो गए। राजा ने मूर्ख लड़के से कहा, तुम राजपाट संभालो क्योंकि तुम केवल यही कर सकते हो। और बुद्धिमान अक्लमंद लड़के के लिए राजा ने कहा, ये एक महान कार्य के लिए पैदा हुआ है, ये तो कवि बनेगा। इतना कहकर नेहरू मंच से उतरे। गले में पहनी सारी फूल मालाएं उतारकर निराला के चरणों में रख दी। भीड़ स्तब्ध। नेहरू ने वापस मंच पर जाकर आगे का भाषण दिया। नेहरू ताजिंदगी निराला के प्रशंसक रहे, स्नेह रखा, उनके लिए 100 रुपए की मासिक वृत्ति शुरू की। लेकिन निराला तो फक्कड़, पैसा मैनेज करने में कोई रुचि नहीं। लिहाजा ये वृत्ति महादेवी वर्मा को दी गई। निराला की बहन मुँह बोली। निराला का खर्च मैनेज करने की जिम्मेदारी उनकी थी। निराला लेकिन तब भी निराले थे। कभी किसी को कंबल उड़ाते, कभी कुछ। उन्होंने राम की शक्ति पूजा लिखा, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। बेटी का देहांत हुआ तो सरोज स्मृति लिखा, जिसे पढ़कर गला रूंध जाता है। लेकिन आज मैं किस्सा आपको महात्मा गांधी के साथ उनकी अदावत का, तुर्शी का सुनाऊंगा। हिंदी साहित्य सभा में महात्मा गांधी ने एक भाषण दिया था। उसमें कहा था कि हिंदी को अपनी प्रतिभाओं की तलाश करनी चाहिए। ये बात निराला ने सुनी तो गांधी से मिलने पहुंच गए। 30 मिनट मांगे। गांधी राजनीतिक कार्य में व्यस्त थे, इनकार कर दिया। निराला का मूड खराब हो गया। वापस आए और कविता लिखी, बापू तुम मुर्गी खाते यदि। सुनिए ये कविता। बापू तुम मुर्गी खाते यदि तो क्या भजते होते तुमको ऐरे गहरे नत्थु खैरे, सर के बल खड़े हुए होते हिंदी के इतने लेखक कवि। बापू तुम मुर्गी खाते यदि तो लोकमान्य से क्या तुमने लोहा भी कभी लिया होता, दक्षिण में हिंदी चलवाकर लगते हिंदुस्तानी की छवि। बापू तुम मुर्गी खाते यदि, बापू तुम मुर्गी खाते यदि तो क्या अवतार हुए होते कुल के कुल कायत बनियों के, दुनिया के सबसे बड़े पुरुष आदम भेड़ों के होते भी। बापू तुम मुर्गी खाते यदि, बापू तुम मुर्गी खाते यदि तो क्या पटेल राजन टंडन गोपालाचारी भी भजता होता तुमको मैं और मेरी प्यारी अल्लाह रखी। बापू तुम मुर्गी खाते यदि। एक कविता रोज। किस कवि की कौन सी कविता सुनेंगे आप? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखते रहिए ललन टॉप।